माँ डिस्ट्रॉइंग न्यू कार। संपत नाम का एक आदमी बहुत सालों के बाद विदेश से लौट आता है। एयरपोर्ट से बाहर आकर संपत इधर उधर देखने लगता है। वो उसके गांव वाले बहुत धूमधाम से उसका स्वागत करेंगे कहकर आशा कर रहा था, मगर एक भी उसे रिसीव करने के लिए नहीं आया। संपत बहुत निराश हुआ। ऐसे वो गुस्से से अपने घर को आया। उसकी माँ जया ने उसकी आरती उतारी। हाँ, बस है, मैं इतने पैसे कमाकर बड़ा आदमी बना हूँ तो गाँव वाले मेरी कदर ही नहीं कर रहे हैं। मुझे देखकर गर्व महसूस करना छोड़कर उल्टा मुझे देखकर जल रहे हैं। इसलिए मुझे यहाँ आना पसंद नहीं है। मगर पिताजी के गुजरने के बाद तुम्हें मेरे देश को आने के लिए पूछे तो भी नहीं आ रहे हो ना। मजबूरी में आना पड़ा मुझे, मगर मैं यहाँ जितने दिन रहूंगा उतने दिनों में मेरी महानता क्या है इन गाँव वालों को बता कर रहूंगा। देखते रहना। पता नहीं रे, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले नहाओ, तुम्हारे पसंदीदा खाना बनाकर रखा है मैंने, पहले आकर खाओ। संपत अपने बचपन का दोस्त विराट से मिलकर, क्यों रे भाई, हमारा गांव और बदतर बन गया है रे। गंदे लोग, गंदे कपड़े, यहाँ के घरे भी ओपलों से भर गए हैं। पानी तो बिल्कुल पी नहीं पा रहा हूँ। अब ये गांव कभी नहीं बदलेगा रे। सच है रे, ये गांव कभी नहीं बदलेगा। वैसे तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना? मैं कितना अच्छा हूँ ये पता तो चल रहा है ना, मगर आप लोग ही पहचान नहीं पा रहे हैं। मुझे रिसीव करने के लिए एक भी एयरपोर्ट तक नहीं आए, गली में एक भी मुझे विश तक नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन सबको समझाने के लिए मैंने मेरे माँ के लिए एक अद्भुत कार बुक किया है। उसका रेट बताए तो आप लोगों की पल्स रेट गिर जाएगी। वो अगले सोमवार को डिलीवर होने वाली है। तुम एक काम करो, उस दिन मेरे घर को आओ, तुम्हारे साथ साथ गाँव वालों को भी वहाँ लाओ। उस कार को देखकर मेरे माँ से ज्यादा गाँव वालों को चौंकाना होगा। मैं अमेरिका को जाते वक्त मेरे पास बचे हुए अमेरिकन करेंसी तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना? ओहो, तो तुम्हारे माँ के लिए कार खरीदे, तो फिर उसे देखने के लिए हम जरूर आएंगे। थोड़े दिनों के बाद संपत के यहाँ वो नई कार डिलीवर हुई। संपत ये बात सबको बताकर उसके घर को आए तो अमेरिकन चॉकलेट्स दूंगा कहकर बोलता है। इतने में जया घर के बाहर आकर उस कार को देखती है। ये क्या है, हमारे घर के सामने ये कैसे आई? ओहो, मुझे उपले मारने के लिए दीवार बस नहीं हो रही है कहकर मेरे बेटे ने मेरे लिए अमेरिका से मंगवाया होगा। वाह, ये बहुत बड़ी और अच्छी है। जहाँ धूप है वहाँ इसे घुमाने के लिए इसे पहिए भी है। मेरा बेटा सोना है, सोची। जया तुरंत उस कार पे उपले मारने लगी। ऐसे बहुत देर तक जया उस कार के ऊपर उपले मारने लगी। संपत घर आकर ये देखकर दंग रह गया। मम्मी, यू लिटरली डिस्ट्रॉयड दिस कार कहकर पुकारा। इतने में विराट गांव वालों के साथ वहां पर आया। सब उस कार को देखकर कहकर जोर से हंसने लगे। क्यों रे, यही तुम्हारी कॉस्टली कार है क्या? क्या रे, इसके अंदर से ताजा ताजा गोबर की बदबू आ रही है। कहकर हंसा। She doesn't know the value of this car, man. What is this, mom? यूं कह रहा था। शट अप संपत, हाँ, उन्हें कुछ नहीं पता है। फिर भी अगर ये घर के बाहर कदम रखेंगी तो गांव वाले सब उन्हें झुककर नमस्कार करते हैं। पता है क्या? क्योंकि तुम्हारे पिताजी जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया। तुम्हें पढ़ाए, तुम अच्छे से पढ़कर विदेश में सेटल हो गए। अपने इस गांव के लिए तुमने क्या किया रे? हाँ, ये सब तुम्हारे माँ को समझ नहीं आता, मगर उन्हें सिर्फ एक बात पता है, अपने गांव से प्यार करना। तुम्हारे पिताजी के खेतों से आने वाले पैसे वो नहीं रखती, गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट देती है। मगर तुम, उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं ना, उन्हें किसी बात की कमी नहीं है कहकर सोचते रहते हो। उन्हें जितने पैसे दिए तो भी कम है। इस कार के पैसे उन्हें दिए होते तो वो 10 लोगों के जिंदगी को सुधारती थी। बस गाँव वालों के आंख भर आए, वो तालियां मारने लगे। क्या बेटा, क्या हुआ? ये सब क्या है? संपत माँ को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। तब से संपत उस गांव को गोद लेकर रोड, वाटर टैंकर जैसे बनवाने लगा।
और तब से हर बार गांव वाले संपत को एयरपोर्ट में फूलों का हार पहनाकर बहुत धूमधाम से स्वागत करने लगे।